In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. Assalamu alaikum, lovely students, and welcome back to English with Murtaza. Okay, today the lesson is the same, overcoat, but the lecture number is 4. Today we are going to start the reading of remaining paragraph of this lesson, and the page number is 8-9. When the couple had walked some 100 yards ahead of him, जब वो जोड़ा कोई 100 गज उसके आगे चला गया. When the couple had walked some 100 yards ahead of him, जब वो जोड़ा उसके आगे कोई 100 गज चला गया, he hurriedly moved after them, वो जल्दी से उनके पीछे चलने लगा. जब वो जोड़ा कोई 100 गज उसके आगे चला गया, वो उसने जल्दी से उनके पीछे चलना शुरू कर दिया. Hardly had, बड़ी मुश्किल से ही, reached halfway, उसने आधी सड़क पार की होगी. Hardly had he reached halfway across the road, उसने बामुश्किल आधी ही सड़क पार की होगी. Hardly अगर सेंटेंस के स्टार्ट में यूज हो जाए तो उसके फौरन बाद वर्ब लगता होता है, जैसे hardly had. मुश्किल ही उसने आधी सड़क पार की होगी. When a truck full of bricks came from behind, जब ईंटों से भरा हुआ एक ट्रक उसके पीछे आया. Bricks mean ईंटें. Like a gust of wind, तेज हवा की तरह, आंधी की तरह, बगोले की तरह. And crushing him down, और उसे कुचलता हुआ, speeded afterwards McLeod Road, तेजी से मैकलोड रोड की तरफ चला गया. उसने बामुश्किल आधी ही सड़क पार की होगी जब ईंटों से भरा हुआ एक ट्रक तेज हवा के बगोले की तरह उसके पीछे आया और उसे कुचलता हुआ मैकलोड रोड की तरफ चला गया. द ड्राइवर ऑफ द ट्रक हैड हर्ड अ शरीक, ट्रक के ड्राइवर ने चीख सुन ली थी. शरीक मीन क्राई, येल, शाउट. ट्रक के ड्राइवर ने चीख सुन ली थी. एंड हैड एक्चुअली फॉर अ मोमेंट स्लोड डाउन, और दर हकीकत थोड़ी देर के लिए आहिस्ता भी हुआ था. स्लो डाउन भी हुआ था, आहिस्ता भी हुआ था. बट रियलाइजिंग, लेकिन ये महसूस करते हुए, दैट समथिंग सीरियस हैड हैपेंड, कि कोई संगीन वाकया रूनुमा हो चुका है. हैड टेकन द एडवांटेज ऑफ द डार्कनेस, तारीकी का फायदा उठाते हुए. And had sped away into the night, वो रात के अंधेरे में भाग गया. कहता है कि ट्रक के ड्राइवर ने चीख सुन ली थी और दर हकीकत वो थोड़ी देर के लिए आहिस्ता भी हुआ था, लेकिन ये महसूस करते हुए कि कोई संगीन वाकया रूनुमा हो चुका है. तारीकी का फायदा उठाते हुए वो रात के अंधेरे में भाग गया. 2 or 3 passers by, 2-3 राहगीर, who had witnessed the accident, जिन्होंने हादसे को देखा था. Witness mean watch करना, see करना. Shouted, वो चिल्लाए. 2-3 राहगीर जिन्होंने इस हादसे को देखा था वो चिल्लाए. Stop him, इसे रोको. Take the number नोट करो. But the truck was no more to be seen, लेकिन ट्रक दिखाई नहीं दे रहा था. बट इसमें वो क्या कहता है कि जब वो जोड़ा कोई 100 गज उसके आगे चला गया तो वो तेजी से उनके पीछे चलने लगा. उसने बामुश्किल आधी सड़क पार की होगी जब ईंटों से भरा हुआ एक ट्रक तेज बगोले की तरह उसके पीछे आया और उसे क्रश करते हुए, उसे कुचलते हुए मैकलोड रोड की तरफ चला गया. ट्रक के ड्राइवर ने चीख सुन ली थी और दर हकीकत वो थोड़ी देर के लिए आहिस्ता भी हुआ था, लेकिन ये महसूस करते हुए कि कोई संगीन वाकया रूनुमा हो चुका है. तारीकी का फायदा उठाते हुए वो रात के अंधेरे में भाग गया. 2-3 राहगीर जिन्होंने इस एक्सीडेंट को, इस हादसे को देखा था, वो चिल्लाए, इसे रोको, नंबर नोट करो, लेकिन ट्रक दिखाई नहीं दे रहा था. इन अ शॉर्ट वाइल क्वाइट अ लार्ज क्राउड हैड कलेक्टेड, थोड़ी ही देर में एक बड़ा हजूम वहां जमा हो गया. A traffic inspector on his motorbike stopped. ट्रैफिक इंस्पेक्टर अपनी मोटर बाइक पर आकर रुका. The young man was badly hurt.
नौजवान बुरी तरह से जख्मी हो गया था। There was a lot of blood about. इधर उधर बहुत ज्यादा खून फैला हुआ था, बिखरा हुआ था। And he was in a very precarious state. और वो बहुत ही संगीन हालत में था। Precarious means uncertain, insecure, unsure. ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन में था, तशवीशनाक हालत में था। हर तरफ खून बिखरा हुआ था और वो बड़ी तशवीशनाक हालत में था। A car was stopped. एक गाड़ी को रोका गया। And he was loaded into it. और उसे इसमें डाला गया, लादा गया। And taken to a nearby hospital. और करीबी अस्पताल में ले जाया गया। एक कार को रोका गया, उसमें से लादा गया और करीबी अस्पताल में ले जाया गया। When they reached there he was just alive. जब वो वहां पहुंचे तो वो अभी थोड़ा सा जिंदा था, थोड़ा जिंदा था। जब वो वहां पहुंचे तो वो अभी थोड़ा जिंदा था। On duty that night in the casualty department were Assistant Surgeon Khan and 2 young nurses, Shehnaz and Gil. On duty that night, उस रात ड्यूटी पर in the casualty department, शोबे हादसात में, casualty में fatality, were Assistant Surgeon Khan, मामून सर्जन खान था, and 2 young nurses और 2 नौजवान नर्सें शहनाज और गिल थी। उस रात शोबे हादसात में ड्यूटी पर मोहम्मद सर्जन खान और 2 नौजवान नर्सें शहनाज और गिल थीं। He was still wearing his brown overcoat. उसने अभी भी अपना बादामी ओवरकोट पहना हुआ था। And the silk scarf और रेशमी रुमाल। उसने अभी भी अपना बादामी रंग का ओवरकोट और रेशमी गुलोबंद पहना हुआ था। There were large stains of blood all over his clothes. उसके तमाम कपड़ों पर खून के बड़े बड़े धब्बे थे, स्टेन्स थे, मार्क्स थे, धब्बे थे, स्पॉट्स थे। Someone had out of sympathy, किसी ने अज़राए हमदर्दी, placed the young man's green felt hat on his chest. किसी ने अज़राए हमदर्दी नौजवान का गिरा हुआ ग्रीन, सब्ज या हरा हैट उसकी छाती पर रख दिया। On his chest, उसकी छाती पर रख दिया, so that it should not be lost, ताकि ये गुम ना हो जाए। किसी शख्स ने अज़राए हमदर्दी उसका गिरा हुआ हैट उसके चेस्ट पर, उसकी छाती पर रख दिया ताकि वो गुम ना हो जाए। Seems quite well to do, खाता पीता दिखाई देता है। नर्स शहनाज said to nurse Gill. नर्स शहनाज ने नर्स गिल से कहा, खाता पीता दिखाई देता है। To which she replied in a lower tone, जिसका उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। All talked up for Saturday night, poor chap, बेचारा हफ्ते की रात मनाने के लिए निकला था या तैयार हुआ था। Talked up का मतलब होता है dressed, clad और dressed, लिबास पहनना, बनना, ठनना, ठीक है। बेचारा, poor chap मीन बेचारा, chap मीन fellow, बेचारा हफ्ते की रात मनाने के लिए बना ठना था। Did they catch the driver? क्या उन्होंने ड्राइवर को पकड़ लिया था? No, he got away. नहीं, वो भाग गया था। What a pity, कितने अफसोस की बात है। बट इसकी पंक्चुएशन करके आइएगा। In the operating theater, the assistant surgeon and the 2 nurses, with their faces concealed behind masks, were attending the young man. Only their eyes were visible. ऑपरेशन थिएटर में मोहम्मद सर्जन और 2 नर्सें with their faces concealed, जिनके चेहरे छुपे हुए थे। Concealed mean hidden or covered. Behind masks, नकाब के पीछे, were attending the young man, नौजवान की देखभाल कर रहे थे। Only their eyes were visible. Only their eyes were noticeable. Visible mean noticeable. सिर्फ उनकी आंखें दिखाई दे रही थी। कहते ऑपरेशन थिएटर में मोहम्मद सर्जन और 2 नर्सें, जिनके चेहरे नकाब के पीछे ढके हुए थे और उनकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थीं, में मरीज की देखभाल कर रहे थे। वर अटेंडिंग द पेशेंट, यंग मैन, नौजवान की देखभाल कर रहे थे। He was lying on a white marble table. वो सफेद संगमरमर की मेज पर लेटा हुआ था। His hair was still smooth. उसके बाल अभी भी हमवार पड़े थे। Against his temple, उसकी कनपट्टियों के गिर्द, उसकी कनपट्टियों के गिर्द उसके बाल अभी भी हमवार पड़े थे। The strong scented oil, तेज खुशबूदार तेल, with which he had dressed it earlier,
जिससे उसने इन्हें संवारा था। ड्रेस्ड मीन संवारा था, इट मीन अपने बालों को, जिससे उसने अपने बालों को संवारा था। दैट इवनिंग अर्लियर दैट इवनिंग, उस शाम के आगाज में, स्टिल गेव आउट अ फेंट ऑर्डर, अभी भी मध्यम खुशबू दे रहे थे, तेज खुशबूदार तेल, जिससे उसने उस शाम के आगाज में अपने बालों को संवारा था, अभी भी मध्यम खुशबू दे रहे थे। His clothes were now taken off mean removed. अब उसके कपड़े उतारे जा रहे थे। The first to be removed was the white silk scarf. सबसे पहले सफेद रेशमी गुलोबंद उतारा गया। हाँ जी, एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। What was the first thing which was removed? Silk scarf. Beneath the scarf there was neither a tie nor a collar nor even a shirt. Now his reality is going to be exposed. He was showing himself a rich man, but after accident, when his clothes were removed off, then his reality was exposed. कहते हैं beneath the scarf there was neither a tie nor a collar nor even a shirt. स्कार्फ के नीचे ना ही टाई थी, ना ही कोई कॉलर था और ना ही कमीज थी। When the overcoat was removed, जब ओवरकोट उतारा गया, it was found, तो मालूम हुआ, that the young man was wearing underneath only an old cotton sweater. तो मालूम हुआ कि नौजवान ने नीचे से कॉटन का स्वेटर पहना हुआ है, which was all in holes, जिसमें सुराख ही सुराख थे। ठीक है, जब ओवरकोट उतारा गया तो मालूम हुआ कि नौजवान ने नीचे से एक पुराना कॉटन का स्वेटर पहना हुआ था, जिसके अंदर सुराख ही सुराख थे। ठीक है, स्वेटर था ना पुराना बेटा, उसमें सुराख थे। थ्रू दीज होल्स वन कुड सी द डर्टी वेस्ट। इन सुराखों में से एक शख्स उसकी गंदी बनियान को देख सकता था। डर्टी वेस्ट कहते हैं बनियान को। विच वॉज इन इवन वर्स स्टेट देन द स्वेटर, जो कि स्वेटर से भी बुरी हालत में थी। ठीक है, जब दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं ना, फिर दैन लगाते हैं। ठीक हो गया, दूसरी डिग्री के साथ दैन लगता होता है मोस्टली। ही कुड नॉट, कहते हैं इन सुराखों में से एक शख्स उसकी गंदी बनियान को देख सकता था, जो कि स्वेटर से भी बुरी हालत में थी। ठीक है, दैट वॉज इन एन इवन वर्स स्टेट देन द स्वेटर, जो कि स्वेटर से भी बुरी हालत में थी। लेयर्स ऑफ डर्ट कुड बी कवर्ड हिज बॉडी, उसके जिस्म को मट्टी की तहों ने ढांप रखा था। कोई जिस्म पर मट्टी थी। He could not have had a bath for at least 2 months. वो कम से कम 2 माह से नहीं नहा सका था। Only the upper part of his neck, उसकी गर्दन का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा was clean, soft and well powdered. उस पर अच्छी तरह से पाउडर लगा हुआ था। उसकी गर्दन के सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा जो था साफ था और उस पर अच्छी तरह से पाउडर लगा हुआ था। Then shoes and socks came off. फिर जूतों और जुराबों को उतारा गया। The shoes were old but brightly polished. जूते पुराने थे लेकिन उनको अच्छी तरह से पॉलिश किया गया था। As to the socks, जहां तक जुराबों का ताल्लुक है, in color and pattern, the one was quite different from the other. तो रंग और नमूने में एक जुराब दूसरी जुराब से मुख्तलिफ थी। जहां तक जुराबों का ताल्लुक है तो डिजाइन और रंग में एक जुराब दूसरी जुराब से मुख्तलिफ थी। There were holes at the heels. जुराबों की एड़ियों में सुराख थे। हील्स का मतलब है जुराबों की एड़ियों। जुराबों की एड़ियों में सुराख थे। And where the flesh showed through the holes, और इन सुराखों में से गोश्त नजर आता था। It was grimed with dirt. ये मट्टी से अटा हुआ था। Grimed का मतलब होता है unclean, dirty। कहते हैं कि एड़ियों में से सुराख, एड़ियों में सुराख थे, यानी कि जुराबों की एड़ियों में सुराख थे, जहां से गोश्त दिखाई देता था जो कि मट्टी से अटा हुआ था। He was by now dead, अब वो मर चुका था। And his lifeless body lay on the white marble slab. अब वो मर चुका था और उसका बेजान जिस्म, लाइफलेस बॉडी, उसका लाशा, उसका बेजान जिस्म लाई ऑन पड़ा हुआ था व्हाइट मार्बल स्लेब, संगमरमर की, सफेद संगमरमर की मेज पर। अब वो मर चुका था, उसका बेजान जिस्म संगमरमर की सफेद मेज पर पड़ा हुआ था।
The following were the few things which were found in the various pockets of his overcoat. Various mean different, मुख्तलिफ किस्म की. Various pockets of his overcoat. उसके ओवरकोट की मुख्तलिफ जेबों में पाई जाने वाली चीजें दर्ज झेल थीं. ठीक है. अब उसकी जो ओवरकोट था, उसकी जो जेबें थी, उनमें क्या क्या था, ये पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं, इंपॉर्टेंट है. ठीक है. व्हाट वर फाउंड इन द वेरियस पॉकेट ऑफ द यंग मैन्स ओवरकोट. तो पहली चीज क्या थी, अ स्मॉल ब्लैक कॉम्ब, एक छोटी स्याह कंघी, अ हैंकरचीफ, अ हैंकर, इट्स हैंकर नॉट हैंडकर. हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, हैंकर. अ हैंकरचीफ, एक रुमाल, 6 आनास एंड अ फ्यू पाइस, 6 आने और कुछ पैसे, अ हाफ स्मोक सिगरेट, आधा पिया हुआ सिगरेट, अ लिटिल डायरी, एक छोटी सी डायरी, in which the names and addresses of few people were noted, जिसमें चंद लोगों के नाम और पते दर्ज थे. A list of gramophone records, gramophone records की एक फहरिस्त, a few hand bills, चंद दस्ती इश्तिहारात, brochures, which distributors, जो कि तकसीम करने वालों ने had thrust upon him, उसे दिए थे during his evening promenade और promenade, उसकी शाम की आवारा खरामी के दौरान. कहते एक छोटी स्याह कंघी, एक रुमाल, 6 आने, कुछ पैसे, आधा पिया सिगरेट, छोटी सी डायरी जिसमें चंद लोगों के नाम और पते दर्ज थे, और ग्रामोफोन रिकॉर्ड की एक फहरिस्त, और चंद दस्ती इश्तिहारात जो कि इश्तिहारात तकसीम करने वालों ने उसे उसकी शाम की आवारा खरामी के दौरान दिए थे. तो अगर आंसर याद करना हो फिर आप ऐसे याद कर लीजिएगा. अ स्मॉल ब्लैक कॉम्ब, अ हैंकरचीफ, 6 आनास एंड फ्यू पाइस, a half smoked cigarette, a little diary, आगे डिटेल ना बताएं, a list of gramophone records and a few handbills. ठीक है बेटा. These were the things which were found in various pockets of the young man. तो बेटा this is the end. अब इसके रीडिंग नोट्स देखते हैं. पहला है जी, सॉरी, alas his little cane, अफसोस उसकी छोटी छड़ी, केन मीन स्टिक, which was perhaps lost at the time of the accident, जो शायद हादसे के वक्त गुम हो गई थी, लॉस्ट हो गई थी, was not included in the list, वो फहरिस्त में शामिल नहीं थी. which was not included in the list, little cane. Okay जी, this is the end of the translation paragraphs. Now we are going to do the exercise. तो इसका पहला है स्लीक. हाँ जी बताएं, स्लीक का क्या मतलब होता है, मुलायम, नरमो मुलायम. स्मूथ एंड ग्लॉसी. आइसी गस्ट का मतलब बर्फानी झक्कड़. बाइटिंग कोल्ड पफ्स ऑफ विंड. एम्बलिंग, मजे मजे से चलना. मूव विद जेंटल गेट, और GAIT गेट होता है चाल, और GAT गेट क्या होता है, दरवाजा. प्रोमिनेट, आवारा खरामी. प्लेयर, वॉक. डैंडी, डैंडी मीन फैशनेबल, फैशनेबल. अलबेला, जेंटलमैन. डैंडी, फैशनेबल. प्रोफ्लिगेट, आवारा मंच. ठीक है. रेकलेसली एक्स्ट्रावेगेंट, जो बहुत ज्यादा फजूल खर्च हो, एक्स्ट्रावेगेंट हो. लैपल्स, लैपल्स का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, जो काज होता है ना, जो ओवरकोट होता है, एक तो उसका ऐसे यहाँ कॉलर यहाँ से शुरू होता है ना, इधर भी जो होते हैं यहाँ कॉलर की तरह के, दे आर कॉल्ड लैपल्स. ठीक है. लैपल्स मीन पार्ट ऑफ ईदर साइड ऑफ कोट. कोट के दोनों साइड के वाले जो हिस्से होते हैं उनको क्या कहा जाता है, लैपल्स कहा जाता है. वेल क्रीस्ड, जिसे अच्छी तरह से वो इस्त्री किया गया हो, जिसकी क्रीसें नुमाया हो. वेल आयरन्ड, वेल आयरन. माइट मीन छोटी सी मखलूक, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट. कनाइसर, कनाइसर किसे को कहते हैं, साहिब नजर को, तजुर्बाकार को, माहिर को, एक्सपर्ट. वन हु कैन एप्रिशिएट. एमिएबली, खुश दिली से, मुअद्दिबाना तरीके से. रेस्पेक्टफुली, एमिएबली का मतलब क्या होता है जी, सिनोनिम क्या बनेगा, रेस्पेक्टफुली. थिंड डाउन, कम हो जाना. बिकम लेस, डिक्रीज हो जाना. टॉक्ड,
Banatana, dress or garment. Okay, choose the correct answer. What was the color of the overcoat of the young man? हाँ जी, brown color था. Very nice. What happened when the evening advanced? जब शाम बढ़ती गई तो क्या हुआ भाई? Yeah, the cold became more intense. What was the condition of overcoat which the young man was wearing? कैसा overcoat था? It was old, पुराना था. अच्छा जी, आगे है. When the young man visited music shop, what did he find? जब म्यूजिक शॉप पे गया तो उसने क्या वहां उसे क्या मिला? There were musical instruments in the shop. तो शॉप के अंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे. When the young man died in hospital after the accident, what amount of money was discovered on him? तो कितने पैसे उसकी जेब में से निकले थे भैया? Only 6 annas and a few pies. 6 आना और कुछ पैसे. What were names of 2 nurses who were on duty in the hospital? Nurses का क्या नाम था भाई? Shahnaz and Gil. What was the owner of the shop wearing on his head? A silk turban. तो रेशमी पगड़ी पहनी हुई थी. After accident, when the driver sped away, that were the words which were uttered by the passers-by. Stop him. ठीक है. Take his number. हादसे के बाद जब ड्राइवर चला जाता है तो लोग क्या कौन से अल्फाज बोल रहे होते हैं? स्टॉप हिम. आफ्टर द एक्सीडेंट व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द यंग मैन? नौजवान की क्या हालत थी हादसे के बाद? ही वाज इन अ वेरी प्रीकेरियस स्टेट, बड़ी तशवीशनाक हालत में था. आफ्टर द एक्सीडेंट व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द यंग मैन? व्हाइट सिल्क स्कार्फ. तो क्वेश्चंस हमने देख लिए थे पहले. So this is the enough of this chapter. Okay, Jalla Hafiz, take care.